देखिए, आज हम लोग मौलाना मजरूल अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2020-22 का क्वेश्चन है। इसमें कोर्स 8, कोर्स 9, कोर्स 10, कोर्स 11B और कोर्स 11D जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें है। देखिए, कोर्स 8 में यूनिट 1 से पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन नॉलेज, हाउ इज नॉलेज कंस्ट्रक्टेड विद इन अस। ज्ञान को परिभाषित करें, हमारे भीतर ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल वेरियस फैक्ट्स इज नॉलेज, हाउ इज नॉलेज रेंडर्ड इनटू आवर एक्शन। ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें, ज्ञान को हमारे कार्य में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज नेसेसरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑन नॉलेज, ऑन विच बेसिस यू कैन कैटेगराइज स्कूल एजुकेशन। ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, आप किस आधार पर स्कूली शिक्षा को वर्गीकृत करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब फॉर्म ऑफ नॉलेज विच आर इंक्लूडेड इन स्कूल एजुकेशन विथ रेफरेंस टू कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। पटचर्या और पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में स्कूली शिक्षा में शामिल ज्ञान के रूप का वर्णन कीजिए। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन कैरिकुलम, व्हाई डू यू नीड कैरिकुलम एंड हाउ कैरिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस। पटचर्या को परिभाषित करें, हमें पटचर्या की आवश्यकता क्यों है और पटचर्या पाठ्यक्रम से कैसे भिन्न है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट बुक, क्रिटिकली एनालाइसिस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टेक्स्ट बुक इन मॉडर्न एज। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तक के गुण एवं दोष का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यूनिट 4 में 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैरिकुलम, डिमेरिट, डिटर्मिनेंट्स, illustrate different determinants of curriculum and its इम्पोर्टेंस। पटचर्या निर्धारक से आप क्या समझते हैं, पटचर्या के विभिन्न निर्धारकों और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट एट द लेवल ऑफ द स्कूल। विद्यालय स्तर पर पटचर्या के विकास के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय कैरिकुलम अप्रोच, डिस्कस द सब्जेक्ट कंसर्न एंड चाइल्ड सेंटर अप्रोच इन डिटेल। पटचर्या दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, विषय केंद्रित और बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करें। 10 नंबर क्वेश्चन है थ्रो लाइट अपॉन सिलेबस इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज ऑन द ऑनलाइन लर्निंग ICT इंटरएक्टिव वीडियोज एंड अदर टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। ऑनलाइन लर्निंग ICT इंटरएक्टिव वीडियो एंड अन्य तकनीकी संसाधनों पर विभिन्न विषय क्षेत्रों में पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए। अब कोर्स 9 है, कोर्स 9 में यूनिट 1 में पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्कस इट्स पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। कह रहा है कि आकलन से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन फील्ड। मापन एवं मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब डिफरेंस डायमेंशंस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के आकलन के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सप्लेन इट स्टेप्स यूजेज एंड डिमेरिट्स। कह रहा है कि नैदानिक परीक्षण
क्या है, इसके चरण, उपयोग एवं अवगुणों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस पोर्टफोलियो विथ इट्स स्कोप एंड इशू। कह रहा है कि पोर्टफोलियो के क्षेत्र तथा आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन reliability, discuss the various method of finding reliability। कह रहा है कि विश्वसनीयता को परिभाषित करें, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। यूनिट 4 में 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ मेजर इंटेलिजेंस। कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, बुद्धि मापन के विभिन्न परीक्षणों का वर्णन करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब इट स्टेप एंड यूजेज। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके सोपान एवं उपयोग की विवेचना कीजिए। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। दिए गए आंकड़ों से मध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, इसको ज्ञात करना है। यूनिट कोर्स 10 में यूनिट 1 में पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स मेजर चैलेंजेस। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज meant by inclusive environment, how can an environment free from physical and emotional barriers be created in the school explain। कह रहा है कि समावेशी परिवेश से क्या तात्पर्य है, विद्यालय में भौतिक और सांवेगिक बाधा रहित वातावरण कैसे निर्मित किया जा सकता है, व्याख्या करें। यूनिट 2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज SWDN मीन, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स एंड चैलेंजेस ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स। कह रहा है SWDN का क्या अर्थ है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की प्रमुख विशेषताएं एवं चुनौतियों की व्याख्या करें। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंक्लूसिव स्कूल, राइट द फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय से क्या तात्पर्य है, समावेशी विद्यालय की आधारभूत संरचनाओं की विशेषता बताइए। देखिए जो 11 कोर्स 11 है, इसमें 11A B C और D होता है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें 11B में हेल्थ एंड फिजिकल का क्वेश्चन है। यूनिट 1 में पहला नंबर क्वेश्चन है, विच आर द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिजीज पीपुल फेस इन द प्रेजेंट टाइम, सजेस्ट remedies for those disease। वर्तमान समय में लोगों को सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उन बीमारियों के लिए उपाय सुझाए। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एजुकेशन, वाई हेल्थ एजुकेशन इज टॉग इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा क्यों दी जाती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, प्रिपेयर एन इफेक्टिव बैलेंस डाइट विथ ऑल इम्पोर्टेंस कंपोनेंट। संतुलित आहार क्या है, सभी महत्वपूर्ण घटकों के साथ एक प्रभावी संतुलित आहार का चार्ट तैयार करें। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज फूड हाइजीन, सजेस्ट वे टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिफिशियंसी डिजीज। कह रहा है कि खाद्य स्वच्छता क्या है, जल जनित कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय सुझाइए। यूनिट
3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन ह्यूमन लाइफ, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फॉर योगा आसन देयर यूजफुलनेस इन अकॉर्डेंस टू डे लाइफ स्टाइल जनरेशन। कह रहा है कि मानव जीवन में योग का महत्व बताइए, दैनिक जीवन शैली पीढ़ी के अनुसार किन्हीं 4 योग आसनों की उनकी उपयोगिता का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कह रहा है ए में है हेल्थ पॉलिसीज, स्वास्थ्य नीतियाँ। बी है रोल ऑफ मीडिया, मीडिया की भूमिका। सी है कोविड-19। डी है ब्लॉक बैंक। देखिए जो कोर्स 11 है, कोर्स 11D, उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इसका भी क्वेश्चन है, देखेंगे। यूनिट 1 में पहला नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंस अप्रोचेज टू गाइडेंस, डिस्कस विथ एक्सप्लेन, निर्देशन के विभिन्न उपागम क्या है, उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस, डिस्कस कैरियर डेवलपमेंट इन डिटेल, व्यवसायिक निर्देशन क्या है, कैरियर विकास की चर्चा विस्तार से कीजिए। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस रोल ऑफ काउंसलर इन स्कूल गाइडेंस सर्विस, विद्यालय निर्देशन सेवा से परामर्शदाता की भूमिका की चर्चा कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ PTAS इन स्कूल विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, उचित उदाहरण के साथ विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ PTA की भूमिका का वर्णन कीजिए। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ व्यक्तिगत एवं समूह परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड के विकास एवं रख रखाव की चर्चा कीजिए। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।